थी। तो आज के रूल हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी और मैच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो याद रख लीजिए, वेरी हम पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज करते हैं, और जो नेगेटिव डिग्री है उसके साथ हम मस्ट का यूज करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है ये वेरी और मच का। वेरी हम किसके साथ यूज करते हैं, यानी वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगा। एग्जाम्पल देख लो, ही इज वेरी मच। एग्जाम्पल देख लो, ही इज मच गुड, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन क्या है, क्योंकि गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मच यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम वेरी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस करेक्शन कैसे होगा, ही इज वेरी गुड। ठीक है, मच हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज करते हैं। और मच की बात करें तो मच हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ही इज वेरी मोर इंटेलिजेंट देन आई। देख लीजिए, मोर इंटेलिजेंट या मोर क्या है, डेफिनेटली इट इज अ कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम वेरी का यूज नहीं करते, बल्कि वहां पे हम मच यूज करते हैं। तो इसकी करेक्शन क्या होगा, इसकी करेक्शन ये ऐसे होगा, ही इज, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन आई होप। आई होप ये रूल बहुत ही आसान सा है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपली आपने याद रखना है, वेरी के बाद हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, मच के बाद हम कंपेरेटिव डिग्री हम यूज करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब सम और एनी की हमने कल भी बात की थी, और उससे पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया सम और एनी कहाँ कहाँ यूज होगा। याद रख लीजिए, सम हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनमें हम सम का यूजुअली यूज करते हैं। एनी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यूज करता है, और सम इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए सम और एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए हम ज्यादातर एनी का यूज करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, आई हैव सम बुक्स। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव सम बुक्स, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम यूज करेंगे। इसी तरह आई डोंट हैव एनी बुक, देख लीजिए इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम एनी यूज करेंगे। इसी तरह डू यू हैव एनी बुक, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे हम एनी भी यूज कर सकते हैं, सम भी यूज कर सकते हैं। यानी अफर्मेटिव में हम सम यूज करेंगे, नेगेटिव में हम एनी यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव में आपकी मर्जी है, आप सम भी यूज कर सकते हैं, एनी भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल। और दूसरी चीज आपने याद रखनी, सम हम अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे, एनी हम काउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे। ओके, एक एक डिफरेंट ये भी है। अच्छा, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। ठीक है, देख लीजिए, सम वाटर, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो वहां पे हम उसके साथ भी सम यूज करते हैं। डू यू हैव एनी वाटर। ठीक है, देख लीजिए, डू यू हैव एनी वाटर, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के लिए भी हम, इंटरोगेटिव के लिए भी हम यूज करते हैं। तो याद रख लीजिए, इन सिंपल वर्ड, सम हम अफर्मेटिव के लिए यूज करते हैं, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव में हम सम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए रिक्वेस्ट के फॉर्म में। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा हम देख लेंगे कुछ रूल। यहाँ पे नेक्स्ट रूल हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं अभी।
आप इस रूल में देख लीजिए कुछ चीजें बोथ के साथ, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। देख लीजिए बोथ हम यूज करते हैं जब दो बंदों के या दो चीजों के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। मोर देन टू होगा तो हम बोथ यूज नहीं करेंगे। जब दो चीजों के हवाले से हम बात करेंगे बोथ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। एक चीज याद रख लीजिए बोथ के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नॉट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों नहीं आए, ठीक है, या दोनों नहीं आ रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो याद रख लीजिए बोथ के साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम इस नॉट कमी भी नहीं हो सकते, आर नॉट कमी भी नहीं हो सकते, क्योंकि नॉट आप यूज नहीं कर सकते। आप ये कह सकते बोथ ऑफ देम आर कमिंग कहे तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अगर आप कहें कि बोथ आर नॉट कमिंग तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बोथ के साथ नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यानी नॉट वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो इसके सेंटेंस करेक्शन कैसे होगा, आप ये कहना चाह रहे कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं आए, तो हमारे पास ऑप्शन होता है नाइदर का। नाइदर तब यूज करते हैं हम, आपके पास दो ऑप्शन हैं या दो बंदे हैं, दो चीजें हैं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं है या दोनों में से कोई भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। जब दो चीजों के हवाले से आप बात करेंगे तो नाइदर का यूज करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई दोनों नहीं आए या दोनों नहीं आ रहे, तो तब इस सेंस में आप नाइदर का यूज करेंगे। तो सिंपल इसके करेक्शन क्या होगा, नाइदर ऑफ देम इज नॉट कमिंग होगा। जब नाइदर आ जाएगा, याद रख लीजिए आर नॉट कमिंग नहीं होगा, एस नॉट कमिंग होगा, ठीक है। बोथ के साथ नॉट कभी हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि नॉट को हटा के हम नाइदर लगा लेंगे। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, या सिंपली। और जब नाइदर आ जाए तो यकीनी बात है नाइदर इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड, तो उसके साथ भी हम नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग होगा, आर कमिंग नहीं होंगे। ओके, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। सॉरी, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, when we have to when we use both, okay, so you shouldn't use any kind of negative word like not or never, ठीक है, with both। both के साथ आप कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कहना है कि दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो जस्ट सिंपली neither of them is coming, यानी उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, जस्ट सिंपल। अब नेक्स्ट रूल है हमारा मेनी और मच में थोड़ा सा डिफरेंट हम देखेंगे। मेनी हम यूज करते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स के लिए, मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यानी नो काउंटेबल नाउन तो पता है ना, हमने डिस्कस भी किए थे इन प्रीवियस लेक्चर्स। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है। यानी एक पेन, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, इस तरह आप काउंट, दैट इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 के फॉर्म में, यह इनके पुलर फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि वाटर, वाटर के कोई पुलर नहीं है। इसी तरह ऑयल है, ऑयल के कोई पुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम मच का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द मिलियन ऑफ द स्टार्स, देख लीजिए स्टार्स की बात हो रहा है, स्टार्स क्या है, काउंटेबल नोन है। इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, देख लीजिए हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मेनी आर आएगा जब हम काउंटेबल की बात करेंगे। ओके, इसी तरह देयर आर सो मेनी फिल्म, यानी फिल्म कहते हैं गंदगी को, ऑल अराउंड द प्लेस। तो देख लीजिए मैंने फिल नहीं होगा, मच फिल होगा। गंदगी देख लीजिए आप कौन नहीं कर सकते 1 2 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो मच फिल्थ होगा, यानी तो जस्ट सिंपली इस रूल में हमने क्या सीखा, मैंने हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, मच हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। अच्छा, अब इस स्लाइड्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या है, देख लीजिए। ऑर्डिनल नंबर नाम से ही वाज़ेह है जिसमें ऑर्डर हो, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर से मुराद क्या है, एक तरतीब हो,
ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक तरतीब होता है, ठीक है, उसे हम क्वार्डिनल कहते हैं, सॉरी ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर क्या है, इस तरह के नंबर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह के हम कहेंगे तो वो ऑर्डिनल होगा। अगर आप कहें कि 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में होगा, दैट इज कार्डिनल नंबर। याद रख लीजिए, द टू फर्स्ट टू नैरेटिव वर लकी रेसिपिएंट ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट, नो एरर। इसमें क्या है, देख लीजिए, द फर्स्ट, हमेशा याद रख लीजिए जो ऑर्डिनल नंबर है, जैसे कि फर्स्ट हो गए, सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए, हमेशा याद रख लीजिए ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि द फर्स्ट होगा, द सेकेंड होगा, द थर्ड होगा। यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट, द टू फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, द फर्स्ट टू चैप्टर, ठीक है। तो जस्ट सिंपली आपने याद रखना है, ये तरतीब आप याद रख लीजिए। और याद रख लीजिए, ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। देख लीजिए, इसी वजह से द फर्स्ट, यानी ऑर्डिनल नंबर पहले आ गया, द फर्स्ट पहले आ गया, उसके बाद जो नंबर है आपका कार्डिनल नंबर है वो बाद में आएगा। द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने यहाँ भी ये की, जो ऑर्डिनल नंबर है उनके साथ हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 84। रूल 84 की बात करें तो इसमें चंद चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लीजिए, कलेक्टिव नॉन कलेक्टिव एडजेक्टिव की हम बात करेंगे। कलेक्टिव एडजेक्टिव सिंपल सी बात है, ये ग्रुप होंगे, नाम से ही वाजिए है। यानी ये कलेक्टिव एडजेक्टिव, यानी ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे ग्रुप को शो करेंगे। कलेक्टिव एडजेक्टिव बिकम्स व्हेन द इज अटैच्ड टू देम एंड टेक प्लूरल वर्ब। देख लीजिए, कलेक्टिव एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, जब द हम यूज करेंगे किसके साथ, अटैच्ड टू देम एंड टेक प्लूरल वर्ब्स, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यानी नाउन के साथ हम जब द लगाएंगे तो वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके साथ फिर वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द प्लस एडजेक्टिव है इजिकल टू कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव एडजेक्टिव बन जाता है। द एग्जाम्पल देखो, द पुअर आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री। इसमें सेंटेंस में देख लीजिए, पुअर क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे फिर हमने द पुअर लगा लिया। इसका मतलब क्या है, तमाम गुरबा की बात कर रहे, एक गरीब की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे ग्रुप ऑफ पुअर की बात कर रहे हैं आप, तमाम गुरबा की बात कर रहे हैं। तो आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री होगा, ठीक है, इज नॉट हैप्पी आवर इन कंट्री नहीं होगा। जब भी याद रख लीजिए, एडजेक्टिव से पहले दा जाए, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले दा जाए तो वो कलेक्टिव एडजेक्टिव बनेगा। जब कलेक्टिव एडजेक्टिव बनेगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। तो देख लीजिए, द पुअर आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री, और इसी तरह द डॉक्टर आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री होगा। अगर सिर्फ डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर इज नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री, ठीक है, डॉक्टर भी हो सकता है। लेकिन जब आप पूरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर की बात करेंगे, कलेक्टिव एडजेक्टिव उससे बना लेंगे, देन इट डेफिनेटली टेक fuller verb. Okay, let's have a look further examples. First one, in correct sentences, the rich is helping the poor. देख लीजिए, पुअर का कोई फुलर फॉर्म नहीं होता है, पुअर्स लिखेंगे तो दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पुअर का सिंगुलर भी पुअर है, और पुअर का फुलर भी पुअर है, पुअर्स कोई वर्ड है। द रिच इज हेल्पिंग द पुअर्स, यानी द रिच से मुराद क्या है, तमाम उम्रा, ठीक है, तमाम अमीर लोग, सिंपल वर्ड, ठीक है, जितने भी अमीर हैं, द रिच, इसका मतलब ये है। क्योंकि जो रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने दा लगा लिया तो ये कलेक्टिव एडजेक्टिव बन गया। तो वर्ब क्या आएगा, इस नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। द पुअर्स होगा, नहीं होगा, पुअर इटसेल्फ क्या है, पुअर, पुअर्स नहीं होता है, तो द पुअर होगा। द पुअर से मुराद क्या है, तमाम गुरबा, तमाम उम्रा, तमाम गुरबा की मदद करते हैं। तो क्या होगा, द रिच आर नॉट हेल्पिंग द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
द ब्रेव इज प्रेज बाय एवरीबॉडी, यानी बहादुरों को हर कोई सराहते हैं या उनकी तारीफ करते हैं। जो शुजा है उनकी तारीफें हर एक करते हैं, या जो शुजा है उनकी हमदो सना, सॉरी, उनके जो गुण, उनके गुण हर कोई गाते हैं। इन सिंपल, द ब्रेव, देख लीजिए, द ब्रेव आर प्रेज बाय एवरीबॉडी। अब देख लीजिए ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, उससे पहले द आ गया, तो क्या है, ये पूरे बहादुरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी बहादुर हैं। तो द ब्रेव आर प्रेज बाय एवरीबॉडी होगा। आई होप ये चीज भी क्लियर होंगे, रूल 84 भी, और वेरी इंपॉर्टेंट रूल थे ये हमारे। अब नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। आई होप इसमें भी हम थोड़ी चेंजेस डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, ये एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। रिमेंबर दिस वन इज वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर के कुछ एरिया फेवरेट होते हैं, जिनमें से एक ये है। और एग्जामिनर आपको कभी इधर से कान पकड़ के, कभी उधर से कान पकड़ के यहाँ से क्वेश्चन आपको देंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, एस के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर एस आएगा। 100 के साथ भी क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा और फिर एस आएगा। कंपेरेटिव प्लस देन होगा, द प्लस ई एस टी होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। These days job opportunities are not as better as they used to be। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, इन द अर्ली 70s, यानी आजकल की जॉब अपॉर्चुनिटी इतने बेहतर नहीं है जैसे कि हुआ करता था 70वें दहाई के शुरुआत। इसमें देख लीजिए, हमने देखा एज बेटर एज हमें ठीक लगता है, ठीक है, हमें पढ़ने में ये बिल्कुल ठीक ही लगता है, क्योंकि हम पढ़ने में ऐसे हैं। लेकिन ये ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एज बेटर एज नहीं होगा। एज के साथ हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री आएगा। बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो क्या होगा, एज गुड एज। ओके, तो याद रख लीजिए, एज के साथ हम जब हम यूज करेंगे एज पॉजिटिव डिग्री, फिर एस आएगा, एज गुड एज। नेक्स्ट वन, इफ द वर्स्ट come to the worst, I will have to bid goodbye to my Saturdays and join my family business। यानी अगर बदतरीन हो जाए, यानी बदतर आ जाए, बदतरीन हालत का सामना करे, आई विल हैव टू बिड गुड बाय, तो फिर मैंने उनको क्या कहना है, खैराबाद कहना है अपनी स्टडीज को और अपनी फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करेगा। सिंपल सी बात, यानी अगर बुरी हालात सामने आए या बुरी हालात बन जाए। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, अब इसमें देख लीजिए द वर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो आएगा। ओके, ये तो फैक्ट है, ये तो इसमें कोई एरर नहीं है। कम टू द वर्स्ट, अब इसमें क्या है, वर्स्ट अगेंस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो देख लीजिए इसके साथ भी द हमें यूज करना पड़ेगा। ये रूल हमने डिस्कस किए थे इन प्रीवियस रूल। अब कंपेरेटिव के बाद हम देन का यूज करते हैं। ओके, कंपैरिजन के लिए ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। और हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी के फॉर्म में जो होगा उनके साथ हम दा यूज करते हैं, यानी जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उनके साथ दा यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको दो कंडीशन ऐसे बताया था, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ भी जाए फिर भी दा हम यूज नहीं करते हैं, उसको भी हमने डिटेल से देखा था। मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब से रिलेटेड सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो एडवर्ब के पे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पे तकरीबन 3 क्लासेस हमारे हो गए। एक एक चीज को हमने डिटेल से देखा। आई होप उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ एडवर्ब। ओके,
सो फर्स्ट लेट हैव अ लुक एट वर्ब। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब देख लीजिए, नाम से वाज़ेह है, 8 वर्ब्स, यानी ये वर्ब की मदद करेंगे बेसिकली। ठीक है, वर्ब हो गए 8 वर्ब। यानी अगर नॉन के अलावा, मैं आपको इसको सिंपल करके आपको समझा दूं, नॉन के अलावा अगर ये किसी और की तारीफ करे, किसी और वर्ड की, किसी और भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ करे, तो वो एडवर्ब हो। एडजेक्टिव ऐसा बंदा है, एडजेक्टिव ऐसा बंदा है जो सिर्फ नॉन को मॉडिफाई करता है। लेकिन एडवर्ब ऐसा बंदा है जो खुद की भी तारीफ करेंगे, यानी खुद को भी मॉडिफाई करेंगे, और इसी तरह एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की खुशामद करते हैं या एक बंदे को को मॉडिफाई करता है, वो है नाउन, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। यानी इन सिंपल वर्ड, जो नॉन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और बाकी जिसको भी मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब अपने आप की को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, इन सिंपल। मॉडिफाई करने से मुराद ये है कि उसके बारे में आपको डिटेल देंगे, वो कैसा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। एडवर्ब ऐसे लफ्ज है जो वर्ब, मैनर, टाइम, प्लेस वगैरह को जाहिर करता है। ठीक है, यानी जो हाउ का एग्जाम्पल देगा, यानी इन सवालात को आप याद रख लीजिए, ये WH याद रख लीजिए, और जो भी इसका आंसर होगा वो आपके एडवर्ब होगा। अगर वेयर का आंसर आ रहा है तो वो क्या है? एडवर्ब। ही केम हो, देख लीजिए वो घर आया। घर आपको लगता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है? बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ग्रामेटिकली इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहता है, इसको एडवर्ब कहता है, एडवर्बियल कहता है। एडवर्बियल इसे कहते हैं क्योंकि ये है एडवर्ब। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल में क्या डिफरेंसेस है, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल में क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल टर्म में आप याद रख लीजिए, जो भी एडवर्ब होगा वो वेयर का जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। वेयर ही कैम, आंसर क्या आ रहा है हो। जो व्हेन का आंसर दे वो भी एडवर्ब होगा। ही वेंट यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। जो हाउ का आंसर दे वो भी क्या है? एडवर्ब है। ही प्लेड वेल, यानी हाउ ही प्लेड, उसने कैसे खेला? वेल, बेहतरीन खेला। ठीक है, तो ये तीन बुनियादी सवाल है। उसके अलावा भी है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जांपल दो, ही इज वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने क्या लगा लिया? वेरी स्मार्ट कर लिया। तो देख लीजिए एडवर्ब है, यानी किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। देख लो, मैंने अभी डिस्कस किया था ना, एडवर्ब ऐसा है कि वो अपनी भी तारीफ करेंगे, न वो एडजेक्टिव की भी तारीफ करेंगे। ठीक है, वो वर्ब की भी तारीफ करेंगे, यानी इन तीनों को मॉडिफाई करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसकी खुशामद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब, सॉरी, नाउन की करेंगे। जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ही रैन वेरी फास्ट। देख लीजिए, फास्ट भी क्या है? एडवर्ब है। आपको कैसे पता चला फास्ट एडवर्ब है? आप क्वेश्चन पूछो, हाउ ही रेन, आंसर क्या रहे? फास्ट, वेरी फास्ट आ रहा है ना, तो क्या है? दोनों एडवर्ब। अब देख लीजिए, हाउ का आंसर क्या आ रहा है? हाउ ही रेन वेरी फास्ट। तो देख लीजिए, जो वेरी फास्ट है ये दोनों एडवर्ब है, यानी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये सिंपल टर्म में हमने देख लिया। अब कुछ बुनियादी रूल्स है, these are very important, you should understand, you should absorb these things, these are very important. Try to understand each and every individual word. So first of all, adverbs like ये कुछ एडवर्ब है, आगे चल के भी हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज को हम डिटेल से डिस्कस पहले भी कर रहे थे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हर एक चीज को हम डिटेल से वन बाय वन हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें मसला क्या आ रहा है? जो कुछ एडवर्ब है, सेल्डम,
सेल्डम का मतलब है कभी कभार, या गाहे बगाहे का हम यूज करते हैं। नोवेयर, नेवर, नथिंग हो गए। इसी तरह हार्डली हो गए, स्कार्सली, बैरली, नाइदर, रेली, डिनाई, फॉरबिड, लेस, अनटिल, अनलेस। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, ये सारे देख लीजिए, ये सारे जो वर्ड यहाँ पे सारे एडवर्ब जो मेंशन हैं और नेगेटिव वर्ड्स, ये सारे बजाते खुद नेगेटिव वर्ड हैं। तो इनके साथ सिंपली दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आए, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। ये सारे एडवर्ब क्या है, बजाते खुद नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, therefore नेगेटिव वर्ड्स आर नॉट यूज विद दीज, तो इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लो, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट स्टोलन द पेन। अब हमें लगता है ऐसा है कि सेंटेंस पढ़ के दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट सेंटेंस, लेकिन ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है ग्रामेटिकल। शी डिनाइड दैट शी हैड स्टोलन द पेन, क्योंकि डिनाई कर लिया। डिनाई करने का मतलब क्या है, आपने निगेट कर लिया, किसी बुनियाद बात को आपने रद्द कर दिया। आप ऑलरेडी नेगेट किया है उस वर्ड को, यानी उस बात को तरदीद किया, ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है। तो उसके साथ हम नॉट लगाने की जहमत नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, शी डिनाइड दैट शी हैड स्टोलन द पेन, हैड नॉट स्टोलन नहीं हो। इसी तरह बोथ को हमने अभी डिस्कस किया था, बोथ के साथ नॉट नहीं आएंगे। नाइदर हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके साथ भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। फॉरबिट, मना करना कि भाई आप ऑलरेडी किसी को मना कर रहे हैं, तो इसमें ना है ऑलरेडी छुपा हुआ है इसमें, तो आप उसके साथ भी नॉट यूज नहीं करेंगे। हार्डली हो गए। इसी तरह ये सारे वर्ड जो है, अनटिल हो गए, अनलेस हो गए, ये सारे वर्ड ऐसे ही जिनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल एक दो और देख लेंगे तो आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसको हम विद फुल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आई हार्डली नो आई हार्डली नो नथिंग अबाउट हिम, मैं बमुश्किल उसके बारे में कुछ जान। ठीक है, अब इसमें क्या है, देख लीजिए, नथिंग क्या है, इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। हार्डली भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो दो नेगेटिव वर्ड एक ही सेंटेंस में आ गए, तो सेंटेंस हमारा क्या है, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस। सो आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, यानी शायद ही मुझे उसके बारे में कुछ मालूम, या मुझे थोड़ा बहुत सा उसके बारे में मालूमात है। ठीक है, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, यानी बमुश्किल मैं उसको जान सकता हूँ, थोड़े बहुत मेरे पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये इटसेल्फ हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड। अच्छा, आगे चल के एक बड़ी खूबसूरत चीज इसी इससे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, अ, वो भी आपने याद रखने हैं। आई हार्डली नो, अच्छा इस तरह बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, हम में से दोनों नहीं जा रहे उधर। अब देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया बोथ के साथ हम नॉट या नथिंग या कोई भी नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूज नहीं करेंगे। अगर हमने कहना कि हम में से कोई भी नहीं जा रहे, तो जस्ट सिंपली यू शुड से नाइदर ऑफ अस गोइंग देयर, हम में से कोई नहीं जा रहे वहां। ठीक है, तो जैसे कि लिए रूल 86 में हमने कुछ ऐसे एडवर्ब को डिस्कस किया जिनके साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर themselves all negative word. ठीक है, so we shouldn't add any kind of negative word of negation with them. So I hope you people are getting me and following me. So let me know if you have any queries. This is important rule. It is a very important rule, and all time the favorite area of examiner. And repeatedly questions are being asked from this concept. देखिए, क्वेश्चन आपको सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, बट कंसेप्ट और जो फंडामेंटल्स उसमें जो चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं, कंसेप्ट है, रूल है, वो सेम होंगे।
लेकिन सेंटेंस आपको थोड़े रद्द बदल के साथ कोई दूसरा सेंटेंस आप है, लेकिन कंसेप्ट सेम एग्जैक्टली, जस्ट अ कॉपी कैट। ओके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब जो अभी हमने जितने भी सारे वर्ड देखे, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, अनटिल, अनलेस, ये सारे नेगेटिव एडवर्ब। अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहे विद नेगेटिव एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज, या कोई एडवर्ब फ्रेज, जैसे कि देख लो ये सारे हैं, हार्डली हो गए, हार्डली, एवर, नाइदर, नॉट ओनली, नो सूनर, नो वेयर, सेल्डम, अर्दन, नो सर्कमस्टांसेस, लिटिल। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी हालत हो जाए, नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, तो डेफिनेटली we have to utilize the inversion। अब इन्वर्जन क्या है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इन्वर्जन क्या है भाई, इन्वर्जन नाम सी वाजी है कि इसमें इनवर्स हो, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब की जगह पे आएगा, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, यानी दो जगहों के, दो चीजों की जगह तब्दील होगी। सब्जेक्ट रिप्लेसेस द verb and verb replaces the subject। okay, just simple one। अच्छा, inversion means to place verb or helping verb before the subject of the sentence। आप एग्जांपल देखिए, Hardly had I reached home when it started raining। बमुश्किल में घर ही पहुंचा था तब बारिश शुरू हो गई। अब देख लीजिए, सेंटेंस हमारा हार्डली से स्टार्ट है, नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट है। तो नेगेटिव एडवर्ब के फौरन बाद हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। तो देख, अब एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो इट विल बी क्लियर एंड इट विल बी क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह। Not only he loves chocolate but he also smokes। ठीक है, ना ही सिर्फ उसे चॉकलेट पसंद है बल्कि उसे स्मोकिंग भी दिल अजीज है, यानी बहुत ही अजीज है। तो क्या होगा देख लीजिए, अगेन इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव एडवर्ब, नॉट ओनली। ओके, नॉट ओनली से स्टार्ट हो गया, उसके बाद फौरन ही आ गया। ही क्या है, सब्जेक्ट है। अभी हमने रूल डिस्कस की, जब नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो फौरन हमें क्या लगाना है, फौरन उसके फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, ही लव्स, ये क्या है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, या तो आपके पास डू का ऑप्शन होता है या तो आपका डस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ही है तो ही के साथ आपको पता है, ही के साथ हम डस यूज करता है प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या होगा, नॉट ओनली डस ही लव होगा, ही लव्स नहीं होगा। नॉट ओनली डस ही लव चॉकलेट but and but he also but he also smokes। okay, I hope you people are getting me and following। and then the next sentence is again very beautiful sentence। वो न पढ़ती है ना ही वो लिखती है। देख लीजिए, ना वो पढ़ती है ना वो लिखती है। अब इसमें देख लीजिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, neither she reads neither she writes। हम आम लफ्जों में तो ऐसे ही बोलते हो और ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगेन इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव एडवर्ब, तो नाइदर शी रीड नहीं होगा, बल्कि देख लीजिए अगेन हमें ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लग रहा है, तो हमें या तो डू यूज करना पड़ेगा या तो डस। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें शी है तो यहाँ पे डस लगाएंगे। नाइदर डस शी रीड ना डस शी राइट। ओके, क्योंकि देख लीजिए ये भी नेगेटिव वर्ड है, नॉर भी क्या है, नेगेटिव वर्ब है, तो फिर क्या आएगा, नॉर डज शी राइट होगा। एंड द लास्ट वन, नो सूनर ही रीच कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचे, ओके, देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड, तो पहला ही लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड।
तो देख लीजिए, नो सूनर, अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो गया। नो सूनर ही रीच है, अब ये हमें टेंसेस से वाज़ेह हो रही है इट्स पास्ट। तो पास्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिड का, तो क्या आएगा, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। I hope you people are getting me, and let me know if you have any query, any question. And यहाँ तक आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। Hope you people are enjoying, and let me know if you have any kind of query. So